हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो हम आप लोग देखने वाले हैं फिनाल का जो है लेक्चर नंबर 2। तो यहां पर हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर ये एल्कोहल ईथर फिनाल का 8 है। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फिनाल होता क्या है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी आप जो हम लोग देखने वाले हैं बच्चों फिनाल क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिए कि फिनाल जो होता है रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन क्रिस्टली ठोस होता है। तो मैंने आप लोगों बच्चों क्या बताया कि फिनाल जो होता है, अगर कोई पूछता है कि फिनाल मैंने बोला कि रंगहीन होता है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कैसा होता है, ये रंगहीन होता है। और यह एक क्रिस्टलाइन क्या होता है, सॉलिड होता है। रंगहीन मैंने बोला कि क्रिस्टलीय बच्चों क्या होता है, ठोस होता है। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल कैसा होता है कि फिनाल एक रंगहीन क्रिस्टलीय क्या होता है, ठोस होता है। क्लियर है? तो और अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि फिनाल का जो गलनांक होता है 42 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत आराम से समझिएगा एक एक चीज। मैंने क्या बोला कि गलनांक, फिनाल का गलनांक कितना होता है बच्चों? 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका क्वथनांक जो होता है, मैंने क्या बोला कि अगर कोई पूछता है आप लोगों से कि इसका क्वथनांक कितना होता है, तो इसका क्वथनांक जो होता है 182 डिग्री सेल्सियस होता है। कन्फर्म है? तो मैंने सबसे पहले आप लोग बताया कि फिनाल का गलनांक कितना होता है, 82 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्वथनांक कितना होता है, 182 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिनाल जो होता है वायु के संपर्क में आकर के बच्चों ऑक्सीकृत हो जाता है। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल किसके संपर्क में आता है? मैंने बोला कि फिनाल वायु के संपर्क में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने क्या बोला कि फिनाल वायु के संपर्क में आकर के ये क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकृत हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑक्सीकृत हो जाता है। और जो होता है फिनाल जब ऑक्सीकृत हो जाता है तो ऑक्सीकरण के दौरान क्या होता है कि इसका रंग जो होता है गुलाबी हो जाता है। मैंने क्या बोला कि इसका रंग कैसा हो जाता है? रंग इसका कैसा होता है बच्चों? गुलाबी हो जाता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि फिनाल कैसा होता है, एक रंगहीन कैसा होता है, क्रिस्टलीय बच्चों क्या होता है, ठोस होता है। और इसका गलनांक जो होता है 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस। और फिनाल वायु के संपर्क में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। जब ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है बच्चों? गुलाबी हो जाता है। तो और इसमें आप लोग ये जानते रहिएगा कि फिनाल जो होता है जल में क्या होता है, अम्लीय होता है। बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट है। फिनाल जल में क्या होता है? जल में अम्लीय होता है। फिनाल जल में क्या होता है, अम्लीय होता है। परंतु इसको अगर जल को 65 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दिया जाए तो फिनाल इसमें क्या हो जाता है बच्चों, विलेय हो जाता है। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल जो होता है जल में क्या होता है, अम्लीय होता है। परंतु जल को 65 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर उसमें क्या होता है, फिनाल क्या हो जाता है बच्चों, विलेय हो जाता है। और फिनाल जो होता है कार्बनिक विलायकों में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, फिनाल जो होता है कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से क्या होता है, विलेय होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, विलेय होता है। तो और इसमें कार्बनिक विलायकों में जो होता है फिनाल जो होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, विलेय होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है बच्चों, तो हमारा आपका जो फिनाल होता है ये आर्द्रता ग्राही होता है। मैंने क्या बोला कि फिनाल जो होता है कैसा होता है, आर्द्रता क्या होता है बच्चों, ग्राही होता है। जब फिनाल को हम आप क्या करते हैं, टच करते हैं, पकड़ते हैं या लेते हैं अपने स्किन पर, तो ये हमें ठंडक प्रदान करता है। तो इसीलिए कहा जाता है फिनाल कैसा होता है बच्चों, आर्द्रता ग्राही होता है। और आपका जो फिनाल होता है, फिनाल अगर स्किन के, मैंने क्या बोला कि त्वचा के संपर्क में, किसके संपर्क में,
त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा जो होता है हमारा स्किन जो होता है फफोले छोड़ देता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमारे आपके पास मान लीजिए फिनाल है, फिनाल को अगर मैं स्किन पे गिरा देता हूँ तो स्किन पे गिराने के बाद आप लोग बच्चों देखते हैं कि ठंडी के महीने में थोड़ा थोड़ा जो होते हैं हमारे जो स्किन होते हैं ये ड्राई हो जाते हैं, ड्राई सूखने के बाद ये मर जाते हैं जब, तो ये धीरे धीरे फफोले छोड़ने लगते हैं। उसी प्रकार से अगर इसको ले लिया जाए तो आप लोग ये जानते रहिए कि आपका त्वचा जो होता है अगर फिनाल के संपर्क में आ गया तो आपका स्किन जो होता है फफोले छोड़ना शुरू कर दे। जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि जो फर्प होते हैं, फर्प केचुल की तरह जो अपना लेयर निकालते हैं, स्किन जो निकालते हैं, उसी प्रकार से आपका भी स्किन निकलना शुरू हो जाता है। किसके संपर्क में आने पर? फिनाल के संपर्क में। सबसे पहले मैंने क्या बताया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जो फिनाल होता है, फिनाल का भौतिक गुण क्या होता है बच्चों? मैंने आप लोगों को बताया कि फिनाल कैसा होता है बच्चा? रंगहीन होता है और यह क्रिस्टलीय बच्चों क्या होता है? ठोस होता है। इसका गलनांक जो होता है, इसका गलनांक का मतलब फिनाल का गलनांक जो होता है 42 डिग्री सेल्सियस होता है और फिनाल का जो क्वथनांक होता है 182 डिग्री सेल्सियस होता है। फिनाल जो होता है अगर वायु के संपर्क, अगर फिनाल को ले लिया जाए, अगर वायु में छोड़ दिया जाए तो उसका जो रंग होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसका रंग जो होता है रंगहीन ना होकर के बच्चों कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। और मैंने बोला कि फिनाल जो होता है अगर जल में आप लोग घोलते हैं तो जल में घोलने के बाद बच्चों ये बहुत कम रूप से क्या होता है? विलेय होता है। जब अगर जल को क्या किया जाता है? 65 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दिया जाता है तो यह पूर्ण रूप से उसमें क्या होता है? विलेय हो जाता है। कौन बच्चों? फिनाल। तो मैंने बोला कि कार्बनिक विलायकों में अगर हमारे पास कोई कार्बनिक विलायक है, जैसे बेंजीन का मान लीजिए विलायक है, हमारे पास जो है एथिल एल्कोहल का है, तो ये सब अगर विलायक क्लोरोफॉर्म है तो इसमें जो होता है हमारा फिनाल जो होता है पूर्ण रूप से क्या होता है? विलेय होता है। और मैंने बोला कि फिनाल कैसा होता है? आर्द्रताग्राही होता है। आर्द्रताग्राही का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग कोई चीज़ बच्चों पकड़ते हैं या स्पर्श करते हैं तो ठंडक प्रदान करता है, तो इसी प्रकार से यह भी आपका क्या करता है? कूल करता है, ठंडक प्रदान करता है। और फिनाल अगर हमारे त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा हमारे क्या छोड़ देते हैं बच्चों? फफोले छोड़ देते हैं। इसे हम आप बोलते हैं फफोले क्या कर देते हैं? छोड़ते हैं। और ठंडी के मौसम में ज़्यादा होता है फफोले छोड़ने का परंपरा जो चलती है ये। तो ये हमारा आपका रहा बच्चों क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, मैंने बोला क्या? फिनाल। क्लियर हो? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल। हम लोग देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल, सबसे पहले बच्चों हम लोग ये बताना, आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर कोई पूछता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल तो मैंने आप लोगों बच्चों फिनाल का स्ट्रक्चर बताया था। अगर आप लोगों को कहीं पर दिखाई देता है बच्चों ये आपका क्या होता है? बेंजीन होता है। बहुत ही आराम से समझिएगा, ये हमारा आपका बच्चों क्या है? बेंजीन है। तो मैंने बोला कि अगर बेंजीन के ऊपर कहीं पर बच्चों OH लग जाता है तो इसे हम आप क्या बोलते हैं? फिनाल कहते हैं। ये हमारा आपका बच्चों क्या होता है? फिनाल होता है। तो अगर आप लोग, सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताने वाला हूं बच्चों, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनाल। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्या बच्चों? फिनाल। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पहले केमिकल प्रॉपर्टी में। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि फिनाल का जो रेजोनेंस होता है, फिनाल का हमारा रेजोनेंस कैसे बनता है। तो यहाँ पर दो तरीका होता है, मैं दोनों तरीका बच्चों आप लोग सिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या पाया जाता है बच्चों? दो लोन पेयर ऑफ क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप लोगों को मैंने क्लास 11th में बता रखा है कि अगर हमारे पास कोई बेंजीन से डायरेक्ट लगा हुआ जो एटम होता है, परमाणु होता है, अगर उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आते हैं? बेंजीन रिंग में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये वाला आपका बांड बच्चों क्या होता है? ब्रेक होता है। यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज बच्चों क्या होता है? जनरेट होता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहाँ पर उतरते हैं? बेंजीन रिंग में उतरते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर पूरा ओवरऑल अगर मैं आप लोगों बच्चों बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर हो जाता है ये बांड टूटने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक सिंगल बांड लगा हुआ है, एक बांड फिर से यहाँ बन जाता है, तो यहाँ पर आपका डबल बांड बन जाता है और यहाँ पर O और H और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज।
और यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने देखा निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये बच्चों हमारा क्या डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत। अब ये अगला हम आप जानते हैं कि अगर इसमें एक बार बांड जिस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाता है तो उसी डायरेक्शन में बांड को ब्रेक किया जाता है। तो ये अगला बांड ब्रेक होगा बच्चों इधर की तरफ, तो यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव तुरंत क्या करेंगे, बांड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे आपके पास हो जाएगा बच्चों क्या, तो मैंने बोला कि यहाँ आ जाएगा क्या, ये डबल बांड बन जाएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज और ऑलरेडी बच्चों यहाँ पर डबल बांड ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है H, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोगों ने देखा कि यह डबल बांड है, तो अब फिर से बांड क्या हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल टूट रहा है, तो ये आगे बांड ब्रेक हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ अगर बांड ब्रेक हो रहा है, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर बगल निगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, तुरंत बच्चों बांड का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर बांड का फॉर्मेशन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये डबल बांड, ये डबल बांड, अब निगेटिव चार्ज यहाँ, और यहाँ पर O और बच्चों क्या है H, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो गया है, पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत। अब आप लोग जानते हैं कि इसने ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसे दिया था, बेंजीन रिंग को दिया है। तो अपना अगर कोई बच्चों परमाणु होता है, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है बच्चों, तो ये बांड ब्रेक हो जाता है, फिर से यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पर जनरेट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर बच्चों हमारे आपके पास क्या हो जाता है, तो ये बांड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया बच्चों डबल बांड, ये डबल बांड, तो ये दोनों डबल बांड बना लेंगे, तो और ये बांड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ O और क्या बच्चों H बन जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये एक दूसरे का क्या है बच्चों, रेजोनेंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। तो मैंने बोला कि फिनाल के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बच्चों दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी जो होते हैं इमेजिनरी क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। फिर इसे हम आप महसूस कर सकते हैं कि परमाणु में फिनाल में ऐसा हुआ है, लेकिन इसका एक रियल स्ट्रक्चर बनता है। रियल स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा रेजोनेंस बच्चों क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है। तो अगर हमारे आपके जीवन में कभी भी दिख जाए बच्चों, ये बहुत आराम से इसे समझिएगा, तो ये आपका है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था बच्चों, ये आपका ऑक्सीजन था और ये क्या बच्चों, हाइड्रोजन। अब आप लोगों ने देखा कि डबल बॉन्ड जो है, पहले आप लोग स्ट्रक्चर में देख लीजिए, यहाँ पर इस कार्बन के बीच है, यहाँ और यहाँ, लेकिन लास्ट में जरा आप लोग देखिए इसके जस्ट विपरीत। अब ये डबल बॉन्ड आपका इसमें जो है यहाँ पर आया, यहाँ पर आया और यहाँ पर आया। तो देखिए बच्चों इसके अल्टरनेट हो गया कि नहीं। तो अर्थात इसके कहने का मतलब ये होता है कि इस रिंग में जो होते हैं डबल बॉन्ड क्या करते हैं, अल्टरनेट बच्चों क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे कुछ घूमते रहते, कोई दिक्कत, ये ऐसे घूमते रहते हैं। आप लोगों ने देखा कि बेंजीन रिंग पर यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी बच्चों आप लोगों ने देखा कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, निगेटिव चार्ज क्या हुआ, जनरेट हुआ। तो आप लोगों ने देखा कि ये कहाँ निगेटिव चार्ज आया है, एक बार आर्थो, इसे हम आप क्या बोलते हैं, आर्थो कहते हैं। और ये आपका जो चार्ज आया है इसे हम आप क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। और फिर से बच्चों हमारा आपका कहाँ पर आया है, आर्थो पर आया। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया, तो पार्शियल बच्चों निगेटिव, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल बच्चों क्या, निगेटिव। और आप लोगों ने देखा कि द्विबंध लक्षण यहाँ पर भी आया था, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नेचर आया है। अब मैंने बोला कि इसके ऊपर आप लोगों ने देखा कौन सा चार्ज जनरेट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पावरफुली बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत। अब आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो बच्चों जब किसी भी रिंग पर निगेटिव चार्ज जनरेट होता है तो इसके ऊपर हमेशा अटैक करने के लिए आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करेगा तो कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है बच्चों, या तो आपका कहाँ करेगा, आर्थो पर करेगा, या तो कहाँ करेगा, पैरा पर, या तो कहाँ करेगा बच्चों, आर्थो पर करता है। तो यहाँ पर अगर कोई पूछता है कि फिनाल पर आक्रमण कौन करता है बच्चों, तो फिनाल पर आक्रमण आपके इलेक्ट्रोफाइल करते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ इफेक्ट दर्शाते हैं, आर्थो पैरा बच्चों कहाँ पर दर्शाते हैं, आर्थो पर दिखाते हैं। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं फिनाल का H+ आयन निकाल दूँ
जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये है बांड, मैंने क्या किया, ये कर दिया। अब मैं अगर ये बांड ब्रेक कर रहा हूँ तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने अगर यहाँ से H प्लस के रूप में बच्चों मैं निकाल दूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो मैंने बोला कि यहाँ पर आ जाएगा कौन सा चार्ज बच्चों, तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसे हम आप बोलते हैं बच्चों, इसका नाम होता है कि इसे आप लोग जानते रहिए, ये हमारा आपका क्या है, फिनॉक्साइड बच्चों क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। अगर फिनॉक्साइड आयन से आप लोगों से रेजोनेंस पूछा जाए तो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिएगा, फिनाल जो होता है एसिडिक नेचर शो करता है। इसका मैंने बोला कि नेचर कैसा होता है बच्चों, एसिडिक होता है, यह एसिडिक नेचर का होता है। मैंने बोला कि यह क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। जब फिनाल H+ आयन त्याग देता है तो कौन सा आयन बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। और फिनॉक्साइड आयन जो होता है अनुनाद के दौरान स्थायित्व को ग्रहण करके स्टेबिलिटी को धारण कर लेते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या है कि अगर कोई पूछता है फिनाल कौन से नेचर का होता है तो आप लोग बच्चों बताएंगे कि एसिडिक नेचर क्या करता है, ये शो करता है। आप लोग जरा इस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस बना करके कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट कीजिएगा कि आप लोग रेजोनेंस, मैं देखना चाहता हूँ क्या इसका बना सकते हैं आप लोग। तो मैंने तो यहाँ पर बांड ब्रेक नहीं किया, डायरेक्ट आप लोग बना करके फिनाल का मैंने रेजोनेंस दर्शा दिया। और हमेशा ये जानते रहिएगा कि फिनाल जो होता है, फिनाल पर अटैक कौन करता है, फिनाल पर हमेशा अटैक जो बेंजीन रिंग पर अटैकिंग होती है इलेक्ट्रोफाइल करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर जब भी अटैक होगा तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि कौन अटैक करेगा, तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए तो इलेक्ट्रोफाइल कभी नहीं अटैक करने वाले, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करते, सॉरी हाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। क्लियर हो गया। अगर कोई पूछेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कई बार बच्चों जैसे आपका मैंने आप लोग इसके पहले बताया था क्लोरोबेंजीन, मैंने बताया था बच्चा आप लोग क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइएगा। तो इसका भी स्ट्रक्चर बनाकर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर होते हैं। और इनके बिना आप लोग स्ट्रक्चर को समझ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बताता है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो एक एक चीज़ यहाँ पर समझ में आती है और हम लोग विधिवत ढंग से इसे क्या करते हैं, रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर पाते हैं और आगे बढ़ा पाते हैं। क्लियर है। तो बच्चों अब हम लोग देखने चल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी के रिएक्शन कैसे होते हैं, और इतनी बेहतर ढंग से बच्चों हम आप रिएक्शन को देखेंगे कि और आता है बच्चों फिनाल, फिनाल रिएक्शन विथ, फिनाल रिएक्शन विथ सोडियम और पोटेशियम बच्चों मेटल, सोडियम और पोटेशियम बच्चों क्या मेटल। बहुत ध्यान से समझिएगा ये रिएक्शन आज बच्चों आप लोगों को इस तरीके से मैं समझाऊंगा कि हमेशा के लिए आप लोगों की ये रिएक्शन एकदम जहान में बैठ जाएगा और आप लोग मस्ती में ये रिएक्शन कर सकते हैं। क्लियर। सबसे पहले हमें आपको पता होना चाहिए कि हमारा फिनाल क्या होता है बच्चों, आप लोग मुझे बताएंगे, कृपया करके जल्दी बताइए। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा आपका बच्चों क्या है, फिनाल। बेंजीन रिंग पर अगर OH लग जाता है तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, फिनाल कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये हमारा आपका बच्चों क्या है, फिनाल। अब कहा जा रहा है फिनाल की अभिक्रिया या सोडियम धातु के साथ कराइए या पोटेशियम धातु के साथ कराइए। तो यहाँ पर होता क्या है बच्चों, तो अगर हमारे पास सोडियम है तो ये सोडियम है, अगर सोडियम के साथ अभिक्रिया होता है तो यहाँ पर बच्चों होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस Na को मैं जरा आज आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ बच्चों रिएक्शन होती कैसे है। तो सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि फिनाल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा इनके बीच की डिस्टेंस मैं बढ़ा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दे रहा हूँ। अब मैं Na को बच्चों आप लोग जानते हैं मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों आप लोगों को बताया गया क्लास 10th में, आप लोग जानते हैं कि सोडियम जो होता है, सोडियम परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों 2 कामा कितना होता है, 8 कामा कितना होता है, 1 होता है। इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसे मैं लिख सकता हूँ Na+ बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन्स के रूप में लिख सकता हूँ। कोई समस्या। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बांड अगर मैं ब्रेक कर देता हूँ, ऑक्सीजन जो होता है हाइड्रोजन से अधिक रेडियोधर्मी तत्व होता है, तो यहाँ पर ये माइनस के रूप में, ये बच्चों क्या प्लस के रूप में। कोई दिक्कत।
अब ये निगेटिव चार्ज है और ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। तो अब आप लोग जानते हैं ये पॉजिटिव वाला अटैक कहाँ पर करेगा, तो आप लोग जानते हैं धीरे से निगेटिव के पास बच्चों जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों बना लेगा, ये क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा O, तो यहाँ बन जाएगा O और क्या Na। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया था, ऑक्सीजन को दे दिया था। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ से किससे पाता है, सोडियम से, तो यहाँ से ये बाहर निकाल देता है बच्चों, क्या हाइड्रोजन बच्चों क्या निकालता है, गैस क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो मैंने बोला कि इसका नाम आप लोग जानते हैं कि अभी अभी आप लोग इसे क्या बोलते हैं, सोडियम, तो इसे हम आप बोलेंगे बच्चों क्या, सोडियम। और ये हमारा आपका क्या है बच्चों, फिनाक क्या है, फाइड। तो मैंने बोला कि यहाँ पर क्या मिला बच्चों, सोडियम क्या, फिनाक्साइड। तो आप लोगों से अगर कोई पूछता है कि फिनाल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनाक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होती है बच्चों, मुक्त होती है। क्लियर है। अब अगला रिएक्शन मैं दे रहा हूँ, आप लोग कराएंगे। मैं आप लोग रिएक्शन बच्चों करना सिखा रहा हूँ, कैसे आप लोग रिएक्शन को कर पाएंगे। अब आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे आपके पास यहाँ पर मैंने बोला कि ये बच्चों क्या है, फिनाल है। अगर हमारे आपके पास फिनाल है, इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करा दूं, पोटेशियम धातु के साथ, तो आप लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट एक A बनेगा, एक बाई प्रोडक्ट B बनेगा। तो A और B का नाम आप लोग जो है कभी भी रिएक्शन को जब लिखते हैं बच्चों, रिएक्शन लिखते समय रिएक्टेंट का नाम और प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखा करिए, तभी जाकर के पूरा नंबर बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर गेन कर पाएंगे। क्लियर है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि दूसरी रिएक्शन में आप लोगों को बताने वाला हूं कि फिनाल रिएक्शन विथ, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये भी रिएक्शन है, फिनॉल रिएक्शन विथ, फिनॉल रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आप लोगों बच्चों क्या बताया कि फिनाल की अभिक्रिया, फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर, तो हम आप जानते हैं बच्चों हमारे आपके पास फिनाल है, तो अगर ये कहीं पर दिखाई देता है तो इसे हम आप क्या बोलेंगे, फिनाल कहते हैं। तो ये हमारा आपका OH, इसे क्या बोले, फिनाल है। अब फिनाल की अभिक्रिया अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्वस होगा बच्चों, यहाँ पर एक्वस रूप लिया जाएगा, एक्वस क्या करा दे बच्चों, सोडियम क्या हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए। अब आप लोग जानते हैं कि हमेशा आपका जो फिनाल होता है इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, फिनाल बोलते हैं। अब फिनाल जो होता है यहाँ से आप लोग जानते हैं ये बांड क्या होगा बच्चों, ब्रेक होगा। तो बांड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये इसके भी बांड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो NaOH ये बच्चों एक प्रकार का क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है। तो यहाँ पर ये बांड ब्रेक होगा, ये निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब ये आप लोग जानते हैं पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों बाहर क्या निकल जाएगा, तो हमारा बाहर निकल जाएगा क्या, O और बच्चों क्या, Na, और निकल जाएगा इधर से OH और इधर से क्या मिलेगा, H मिलेगा। तो यहाँ पर H2O क्या होता है बच्चों, रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसे हम आप बोलते हैं, मैंने बोला कि इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम क्या बोलते हैं, फिनाक्साइड बोलते हैं। इसे आप लोग बच्चों याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार ये आएगा, तो आप लोग बच्चों मुझे बताना ना पड़े बार बार, तो आप लोग ये समझ सके। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल की अभिक्रिया एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम फिनाक्साइड या पोटेशियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है। क्लियर है। तो अगला रिएक्शन बच्चों आप लोग करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अगला रिएक्शन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि ये हमारे पास बच्चों क्या है, कि मैंने बोला कि ये क्या है, फिनाल है। अगर फिनाल की अभिक्रिया में करा देता हूँ बच्चों किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो प्रोडक्ट आपका A और प्रोडक्ट आपका B बनने वाला है। तो प्रोडक्ट A और आपका B क्या बनेगा, ये दोनों रिएक्शन बच्चों आप लोग करके जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या रहा, दो केमिकल प्रॉपर्टी मैंने मेंटेन कर दिया बच्चों। एक हमारा क्या रहा, फिनाल रिएक्शन विथ क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक रिएक्शन था फिनाल रिएक्शन विथ क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ फिनाल रिएक्शन विथ
PCl5। PCl5 को बच्चों क्या बोला जाता है, जल्दी बताइए आप लोग। PCl5 को हम लोग बोलते हैं क्या, फास्फोरस बच्चों क्या, पेंटाक्लोराइड। ये रिएक्शन बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ये कन्वर्जिंग रिएक्शन में बच्चों काम देगा। तो कन्वर्जिंग रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे आपके पास, आप लोग जानते हैं कि इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, ये हमारा आपका क्या है, फिनाल है। तो मैंने बोला कि अगर हमारे आपके पास बच्चों फिनाल है तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसे आप लोगों बच्चों क्या बताया कि ये हमारा आपका क्या होता बच्चों, फिनाल होता है। अगर फिनाल की अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ बच्चों, PCl बच्चों क्या 5 के साथ, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, फास्फोरस बच्चों क्या पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। मैंने आप लोगों को एल्कोहल रिएक्शन में क्या बताया था, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जैसे एल्कोहल में ये अभिक्रिया हुई थी, सेम अभिक्रिया बच्चों यहाँ पर फिनाल में भी होने वाली है। तो आप लोग ये समझिएगा कि यहाँ पर अभिक्रिया क्या होने वाली है। तो ये यहाँ पर H को थोड़ा मैं दूर कर दे रहा हूँ, तो इसे हम आप बच्चों लिख सकते हैं कि मैंने बोला कि इसे हम आप तरीका दिखाने के लिए तो हम यूज कर सकते हैं फास्फोरस, और इसके साथ कितनी बार Cl लगा है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने बोला कि Cl यहाँ पर 5 बार लगा हुआ है। तो ये 5 बार कुछ इस प्रकार से Cl इसमें लगा हुआ है। तो मैंने क्या बोला कि आप लोग जानते हैं फास्फोरस और क्लोरीन परमाणु में अधिक ऋणविद्युत तत्व कौन होता है, क्लोरीन होता है। तो ये बच्चों बांड ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये बांड ब्रेक होगा, निगेटिव चार्ज और ये बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं, समस्या। अब आप लोग जानते हैं ये कार्बन है बच्चों, तो कार्बन और ऑक्सीजन में अधिक ऋणविद्युत तत्व कौन होता है बच्चों, ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी अधिक ऋणविद्युत तत्व कौन होता है, ये होता है। तो यहाँ पर ये बांड ब्रेक होगा, ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब आपका Cl एक बार कहाँ जाएगा, बेंजीन पर जाएगा। तो अगर बेंजीन पर बच्चों Cl गया तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या, तो आप लोग जानते हैं यहाँ बन गया बच्चों क्या, Cl और प्लस बाहर क्या निकलने वाला है। अब फास्फोरस के साथ कौन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा PO बच्चों क्या, Cl3, और बाहर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक H और इधर एक Cl बचा हुआ है, तो यहाँ पे निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा बच्चों क्या, HCl। कंप्लीट हो गया। तो इसे हम आप बच्चों बोलते हैं क्या, मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, क्लोरो क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजीन बोलते हैं। आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि बच्चों अगर फिनाल से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फिनाल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब अगर मैंने आप लोगों को क्लोरोबेंजीन से मैंने डाउ अभिक्रिया बताया था बच्चों फिनाल बनाने के लिए, एक दूसरे में देखिए, एक दूसरे में ये परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये बहुत ही रोमांचित बच्चों जो है ये भरा हुआ है। हम लोग ये देख रहे हैं ये रिएक्शन इतने अच्छे रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं क्या। तो ये बहुत ही यूपी बोर्ड के ये सब फेमस बच्चों रिएक्शन होने वाले हैं। तो और अगर एक एक रिएक्शन आप लोग तैयार करते चले, बहुत आनंद आने वाले बच्चों यहाँ लेक्चर में। तो अब अगला रिएक्शन हम लोग बच्चों देखते हैं फिनाल रिएक्शन। यहाँ पर हम आप देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है, फिनाल। मैंने बोला कि फिनाल रिएक्शन विथ जिंक बच्चों क्या, पाउडर। मैंने क्या बोला बच्चा, तो यहाँ पर क्या होता है, फिनाल रिएक्शन विथ बच्चों क्या, जिंक पाउडर। ये भी रिएक्शन कुछ ऐसी हैं बच्चों जो आप लोगों में समझा सकता हूँ और बताने चल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये रिएक्शन है, और कन्वर्जिंग रिएक्शन की ये तो माँ बाप है। तो मैंने क्या बोला बच्चा कि हमारे आपके पास फिनाल है, तो मैंने बोला कि अगर बेंजीन रिंग है बच्चों, बेंजीन पर आप लोगों को कहीं पर दिखाई देता है OH, तो ये हमारा आपका क्या हो गया बच्चों, फिनाल हो गया। तो मैंने बोला कि अगर हमारे आपके पास बच्चों क्या है, फिनाल है, तो मैंने बोला कि फिनाल की अभिक्रिया अगर जिंक बच्चों किसके साथ करा दी है, पाउडर के साथ। तो यहाँ पर ये आप लोग जानते रहे बच्चों ये कौन से फेज में लिया जाता है, पाउडर फेज में लिया जाता है। तो अगर मैंने बोला कि फिनाल की अभिक्रिया मैंने बोला कि जिंक चूड़ के साथ कराने पर, किसके साथ कराने पर, जिंक चूड़ के साथ। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बच्चों कैसे ये निकलता है।
तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, हाइड्रोजन। आप लोग जानते हैं जिंक जो होता है, इसको मैं लिखने वाला हूँ जेडीएन बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, जेडीएन के ऊपर 2+, और बच्चों यहाँ पर क्या होता है 2 बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये बॉन्ड बच्चों क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर कौन चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान समझिएगा। अब मैंने बोला कि यहाँ पर ये बॉन्ड क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है, तो इसके ऊपर कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से समझिए, अब ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये बच्चों आपका रिलीज करके बाहर निकाल देता है। बच्चों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये हाइड्रोजन जो है बेंजीन रिंग पर एग्जिस्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर के बच्चों यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चों हाइड्रोजन लग जाता है, और आप लोग जानते हैं यही आपका क्या बच्चों, बेंजीन है। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये आपका क्या बच्चों, बेंजीन। तो मैंने बोला कि बेंजीन, और यहाँ से बाहर क्या, जेडीएन और ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो यहाँ से जेडीएन क्या, वो बच्चों बाहर निकल जाता है। तो ये आपका, अगर कोई कहता है फिनाल से बच्चों बेंजीन बनाइए, तो फिनाल से बेंजीन बनाने के लिए ये बच्चों अभिक्रिया होती है कि मैंने बोला कि फिनाल की अभिक्रिया किसके साथ कराने पर, जिंक चूर्ण के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, बेंजीन प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया क्या बच्चों, ये आपकी तीसरी रिएक्शन, ये बच्चों आपकी चौथी रिएक्शन, और चारों रिएक्शन जान लीजिए बच्चों एकदम इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिएक्शन तो वहाँ इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मैंने यह कहा फिनाल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और यहाँ पर अगली रिएक्शन बच्चों मैं आप लोग इसी में दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, अगर आप लोगों के जीवन में आ जाए, फिनाल रिएक्शन विथ, वाह भाई वाह, इतनी खास खास रिएक्शन बच्चों आप लोग देख रहे हैं। फिनाल रिएक्शन विथ अमोनिया, ध्यान से समझिए बच्चों, बहुत ही लाजवाब शानदार जबरदस्त रिएक्शन है ये। मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास बच्चों फिनाल होता है, फिनाल का मतलब क्या होता है, बेंजीन पर अगर OH आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, फिनाल होता है। तो मैंने बोला कि ये बच्चों हमारा आपका क्या है भैया, फिनाल है। तो मैंने बोला कि ये अगर फिनाल है तो फिनाल की अभिक्रिया अगर अमोनिया के साथ करा दी जाए, अमोनिया का मतलब NH3 होता है। अब इसकी अभिक्रिया हम जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, और लगभग बच्चों ये 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया होती है। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अमोनिया के साथ कराने पर बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बच्चों अभिक्रिया है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आप लोग ये समझिएगा कि यहाँ पर H और यहाँ पर मैं NH2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो आप लोग जानते हैं ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड बच्चों यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये आपका NH2 इसके ऊपर अटैक करता है। तो मैंने बोला कि अगर अटैक करता है तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा, तो आप लोग जानते हैं NH2 आ जाएगा। अब जरा सोचिए कितनी अच्छी रिएक्शन है बच्चा, फिनाल से एनिलीन बन गया है, एनिलीन का मतलब क्या बच्चों, एमीन बन गया है। कितनी शानदार रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत अच्छी कन्वर्जिंग रिएक्शन है, इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आप लोगों को बताऊं क्या, मैंने क्या बोला कि बच्चा फिनाल की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर क्या प्राप्त होता है, मैंने बोला कि क्या प्राप्त होता है बच्चों, एनिलीन प्राप्त होता है। समझ में, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक रिएक्शन बच्चों इसी के बेस पर बहुत अच्छी रिएक्शन होती है, बचरर अभिक्रिया, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक अभिक्रिया मैं इसी लगे हाथ बच्चों बता दे रहा हूं, बहुत अच्छी और प्यारी रिएक्शन है बचरर अभिक्रिया, इसे बोलते हैं बच्चों बचरर अभिक्रिया। अब बचरर अभिक्रिया सेम ऐसे ही होती है बच्चों, कोई कन्वर्जिंग नहीं। यहाँ पर थोड़ा क्या होता है, जो कैटालिस्ट है कैटालिस्ट को बदल दिया जाता है, तो और इसका टेम्परेचर थोड़ा क्या कर दिया जाता है, लो कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे आपके पास सेम रिएक्शन यही बच्चों,
मैंने बोला कि ये हमारा आपका क्या है, फिनाल है। मैंने बोला कि फिनाल की अभिक्रिया किसके साथ कराने पर, अमोनिया के साथ, किसके प्रेजेंस में, सोडियम बच्चों हाइड्रोजन क्या बच्चा, सल्फाइड के प्रेजेंस में, और 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर। मैंने क्या बोला कि फिनाल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मैंने बोला कि 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर क्या बनता है, एनिलीन बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग सेम यही रिएक्शन बच्चों हो रही है, यही मैकेनिज्म चलेगा। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये बच्चों हो क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NaH बच्चों क्या 2। तो इसे भी हम आप क्या बोलते हैं, एनिलीन ही कहते हैं। अब समझिए कि अगर कोई पूछता है बचरर अभिक्रिया क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, फिनाल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से, बचरर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं बच्चों। बचरर अभिक्रिया अगर आपके जीवन में आएगी तो आप लोग बता पाएंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति में अमोनिया के साथ 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया किसके नाम से प्राप्त जानी जाती है, बचरर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया बच्चों, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत प्यार से ये फिनाल चैप्टर ही बच्चों बहुत अच्छी होती है और सबको बेटा ये रिएक्शन समझ में आते नहीं है, लेकिन आप लोग इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग बच्चों की तरफ एक रिएक्शन याद हो जाएगा एक बार में। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फिनाल रिएक्शन विथ क्या बच्चों, ब्रोमीन। यहाँ पर 2 अभिक्रिया मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बच्चों, और दोनों अभिक्रिया हर साल जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों आ चुके हैं। तो मैंने पहले रिएक्शन ध्यान से समझिए बच्चों कि यहाँ पर फिनाल, तो हमारे पास आप लोग जानते हैं कि फिनाल का मतलब क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर OH का आना ही हमारा आपका क्या होता है बच्चों, फिनाल होता है। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन का मतलब क्या होता है बच्चों, Br2 के साथ कराने पर। अब आप लोग ये जानते हैं कि ध्यान से बच्चों समझिएगा, यहाँ पर कार्बन डाई बच्चों सल्फाइड की प्रेजेंस में होता है। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल की अभिक्रिया, सबसे पहले इसका नाम आप लोग एक आदत बना लीजिए बच्चों, रिएक्टेंट का नाम लिखना फिनाल, और ये हमारा आपका बच्चों क्या होता है, ब्रोमीन होता है। तो मैंने क्या बोला कि फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराने पर। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, एक बार आपका Br जो है आर्थो पर लगता है, एक बार कहाँ पर लगता है बच्चों, पैरा पर लगता है, दोनों पोजीशन पर। क्योंकि मैंने अभी रेजोनेंस बच्चों बताया था, रेजोनेंस के दौरान मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो होता है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, आर्थो पोजीशन पर, और पैरा पोजीशन और आर्थो पर अटैक करता है। तो यहाँ पर आपका जो बनने वाला है, तो यहाँ पर एक बार आपका बनेगा बच्चों क्या, तो बन जाएगा यहाँ पर क्या OH, और यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, Br लग जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, पैरा ब्रोमो क्या बच्चों, फिनाल। और आपका दूसरा जो उत्पाद बनने वाला है, तो यहाँ पर हम आप इसे क्या बोलते हैं, और एक बन जाएगा हमारा आपका इधर OH, और यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, Br। इसे क्या बोलते हैं, आर्थो ब्रोमो फिनाल। तो इसे आप क्या बोलोगे, पैरा ब्रोमो बच्चों क्या बोलते हैं, फिनाल कहते हैं। तो ये हमारा आपका पैरा ब्रोमो फिनाल है, और इसे बोलते हैं आर्थो बच्चों क्या, ब्रोमो फिनाल। ब्रोमो क्या बोलते हैं, फिनाल कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराने पर, मैंने क्या बोला, आर्थो ब्रोमो फिनाल और क्या प्राप्त होता है, पैरा ब्रोमो क्या होता है, फिनाल प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। अब दूसरे रिएक्शन, इसी फेज की दूसरे रिएक्शन बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पर आपके जीवन में आ जाए। मैंने क्या बोला, फिनाल। वाह वाह, क्या रिएक्शन है बच्चों, क्या रिएक्शन है। अब मैंने बोला कि अगर फिनाल आ जाए, फिनाल की अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ, Br2 के साथ। किसके साथ कराया जाए बच्चों, Br2 के साथ।
और मैंने बोला कि इन द प्रेजेंस आज बच्चों हो जाए क्या बच्चों, वाटर। अगर वाटर के प्रेजेंस में अभिक्रिया करा दिया जाए तो यहाँ पर क्लोरीन को बच्चों हम लोग कितनी बार यूज करते हैं बच्चों, 3 बार क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक बार Br आपका आर्थो पर लगेगा, एक बार पैरा पर, और एक बार कहाँ लगेगा बच्चों, आर्थो पर। तीनों जो होते हैं रिएक्शन एक ही फिनाल पर होने वाली होती है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से आप लोग जानते हैं कि बन जाता है बच्चों क्या, यहाँ पर OH और यहाँ क्या लगता है बच्चों, Br, और एक Br यहाँ पर लगेगा और एक Br आपका यहाँ पर लगेगा। कोई दिक्कत बच्चा? तो आप लोग जानते हैं, नंबरिंग कर डालिए आप लोग। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 बच्चों क्या 6। तो यहाँ पर इसे आप लोग क्या बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्या 2 कामा क्या 4 कामा बच्चों क्या 6, और यहाँ पर 3 बार को हम आप क्या बोलते हैं, ट्राई, और यहाँ पर हो जाएगा ट्राई ब्रोमो बच्चों क्या, आगे हम आप क्या लिख देते बच्चों, फिनाल लिख देते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मैंने यह कहा कि फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ जल की उपस्थिति में कराने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो क्या प्राप्त होता है, फिनाल प्राप्त होता है। ये दोनों रिएक्शन इतने इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अगर कहता है फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराइए तो पैरा ब्रोमो फिनाल बनेगा, और बच्चों क्या बनता है, आर्थो ब्रोमो फिनाल प्राप्त होता है। लेकिन अगर फिनाल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बच्चों, ये हमारा आपका क्या है, फिनाल। मैंने बोला कि फिनाल की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए किसके साथ बच्चों, ब्रोमीन के साथ, किसके उपस्थिति में, जल के उपस्थिति में कराने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बच्चों क्या होता है, फिनाल प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? ये दोनों रिएक्शन आप लोग जबरदस्त हैं बच्चों, दोनों रिएक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये।